तो बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से थ्योरी के सब्जेक्ट्स आपको होंगे, कैसी कैसी प्रैक्टिकल लैब्स होंगी, कितने एग्जाम्स आपको देने होंगे और किन खास चीजों को आपको ख्याल रखना है बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में। अगर इन सभी चीजों का आइडिया आपको पहले से होगा तो आप अपने सेकंड सेमेस्टर को अच्छे से प्लान कर पाएंगे और उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीसीए सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट रोड मैप। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, बीसीए फंडास बाय सनस्टोन के पुराने एक वीडियो में हमने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट रोड मैप को अच्छे से समझाया था। तो जो 12th के स्टूडेंट्स बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को जरूर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर ले, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आप अच्छे से अपने स्टडी रूटीन, अपने जो स्केड्यूल है उसको बना पाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के लिए और आपको सेकेंड सेमेस्टर को समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। तो सबसे पहले बात करते हैं बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के थ्योरी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताता हूं कि जब भी ये सब्जेक्ट आपको आपके बीसीए के कोर्स में आता है तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ये आपको केवल इंटरव्यूज में ही नहीं काम आएगा, बट आपके कोडिंग करियर, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इस सब्जेक्ट में आपको यह सिखाया जाता है कि डेटा को कैसे एफिशिएंटली स्टोर किया जाता है ताकि उसको एक्सेस करना, ताकि उसको सर्च करना इजी हो, कम टाइम पे आप डेटा को एक्सेस कर पाएं, यानी कि ऑप्टिमाइज कर पाएं अपने कोड को डेटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिथम के बेसिस पे। नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक मैथमेटिक्स या फिर फाउंडेशनल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, इसी तरीके से आपको सेकंड सेमेस्टर में भी मैथमेटिक्स पढ़नी होती है और इसे कहा जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स 1 भी कहा जाता है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स 2 भी कहा जाता है। यह मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और उनके स्ट्रक्चर के साथ। यहां पे अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आपका बेस बन जाता है एल्गोरिथम डिजाइन, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सर्किट डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सभी में। तीसरा जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये है सी लैंग्वेज एडवांस कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक चीजें समझाई जाती हैं, तो बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में आपको सी लैंग्वेज के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के करिकुलम में सी लैंग्वेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ना पढ़ाई जाए और आपको ये डायरेक्टली सेकंड सेमेस्टर में हो। तो जैसा कि सी मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसे आपको अच्छे से समझना है, चाहे बेसिक कंसेप्ट्स हो चाहे फिर एडवांस कंसेप्ट्स, क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। इस सब्जेक्ट में आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच समझाई जाती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर आपको बनाना है तो कैसे उसको डिजाइन, कैसे उसको एनालाइज करना है। यह आपको हेल्प करता है फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको यह समझाता है कि बिजनेस में सही डिसीजंस कैसे लिया जाए। तो फ्यूचर में अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो यह सब्जेक्ट आपको वहां पे काम आएगा। और लास्ट थ्योरी सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने समझा कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पढ़ाया जाता है, तो वहां पे उसकी बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की थोड़ी सी एडवांस चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो ये तो ही थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात। इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल जो आपके बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में प्ले करते हैं वो है प्रैक्टिकल लैब्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लैब है डेटा स्ट्रक्चर्स लैब। जैसे कि आपने थ्योरी में डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा, तो यहां पे अब मौका है उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, उनके परफॉर्मेंस एनालिसिस को समझना, ये आपको डेटा स्ट्रक्चर लैब में समझाया जाता है। और ये आपको समझाया जाता है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, जैसे कि सी लैंग्वेज। तो आपने इसको अच्छे से करना है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा से बताता हूं ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। नंबर 2 जो आपकी लैब होगी वो होगी एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी लैब। तो जो थ्योरी में आप एडवांस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंसेप्ट समझेंगे सी लैंग्वेज के, वो आपको इस लैब में इंप्लीमेंट करने होंगे। तीसरी लैब होगी पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट लैब। इस लैब में आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर पाएं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छे से कर पाएं। यहां पे ऐसी एक्टिविटीज होंगी जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, किसी रोल को प्ले किया जाएगा, किसी रैंडम टॉपिक पे आप इंग्लिश में बात करेंगे। तो ये सभी चीजें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने में हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं उन सभी चीजों की जो आपके सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो है जैसे कि असाइनमेंट्स, लैब फाइल्स को मेंटेन करना, इंटरनल एग्जाम्स, अटेंडेंस और फाइनल एग्जाम्स।
तो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट रोड मैप में, जो कि हमारा पुराना वीडियो था, इसमें हमने डिटेल में ये सारी चीजें समझाई थी। तो ये लगभग वैसी ही होंगी सेकंड सेमेस्टर में, तो जरूर आप इस वीडियो को एक बार चेक कर लें। लेकिन फिर भी यहां पे मैं आपको ब्रीफ में इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें तो हर सब्जेक्ट में आपको 3 से 5 असाइनमेंट्स दी जाएंगी सेकंड सेमेस्टर में। इनको आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये जो है इनके मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स में जुड़ेंगे। नंबर 2 बात करते हैं लैब फाइल्स की। जो भी प्रैक्टिकल लैब्स आप करते हैं उन्हें अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है आपको लैब फाइल्स में, क्योंकि जब आपके वाइवा होंगे उनके जो मार्क्स होंगे उसमें लैब फाइल्स के भी मार्क्स रहते हैं। नंबर 3 अटेंडेंस आपको 75% मेंटेन करनी है, क्योंकि तभी आपको आपके एग्जाम्स में बैठने दिया जाएगा। फिर होते हैं इंटरनल एग्जाम्स। ये एग्जाम आपके 2 से 3 होते हैं सेकंड सेमेस्टर में। इन्हें आपको अच्छे से देना है क्योंकि इनका भी मेजर वेटेज रहता है आपके टोटल मार्क्स में। इसके बाद आते हैं आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स, जो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉर्म करता है आपके टोटल मार्क्स का बीसीए सेकंड सेमेस्टर में। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि बीसीए के सभी सेमेस्टर एग्जाम्स को सीरियसली लेना है, क्योंकि आपको अपनी एग्रीगेट परसेंटेज 65% से ऊपर मेंटेन करनी है। क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स को बिठाती हैं जिनके 65% मार्क्स से ऊपर हों। तो हर एग्जाम को सीरियसली लें, कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ज्यादा ही नंबर लेके आएं, ताकि अगर बीच में कभी आपकी परसेंटेज कम भी होती है तो वो इतना इंपैक्ट ना डालें। तो ये तो हुई वो बेसिक चीजें जो बीसी के सेकंड सेमेस्टर के करिकुलम के हिसाब से आपको करनी है, यानी कि थ्योरी सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल लैब्स, असाइनमेंट्स, लैब फाइल्स, ये सभी चीजें। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एडिशनल चीजें जो आप सभी को जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आपने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, सेकंड सेमेस्टर में आप सी लैंग्वेज के एडवांस कंसेप्ट समझते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करना चाहिए। जैसे कि बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कैलेंडर हो गया, बर्थडे लिस्ट हो गया, यूनिट कन्वर्टर हो गया, कस्टमर बिलिंग सिस्टम हो गया। तो ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं जो लैंग्वेज आपने सीखी है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जब आप बनाते हो तो आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रांग होते हैं, और एक्चुअल प्रोग्रामिंग का मजा तभी आता है जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो। तो इसे आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो। ग्रुप में अगर आप करते हो तो आपके टीम स्किल्स इंप्रूव होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे लेटर ऑन स्टेज जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स में ज्वाइन करोगे। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, वो है जब आपकी सेकंड सेमेस्टर की ब्रेक होती है उस टाइम सारे लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जो असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो करते हैं इस टाइम 3 वीक्स या 1 मंथ की इंटर्नशिप। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इंटर्नशिप जरूर करें। आप इंडस्ट्री में जाके देखें कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, उन्हें वहां पे 1 महीने सीखने की कोशिश करें। आज के टाइम में तो इंटर्नशिप पाना बहुत ही आसान है। बहुत सी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जैसे कि इंटर्नशाला, हेलो इंटर्न, लिंक्डइन पे जाके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और वहां पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूर आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप अपने आसपास मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बीसीए के सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट रोड मैप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप एक एक चीज वो फॉलो करेंगे जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।